जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। रूस के मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात एक कर्मचारी की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तारी से एक बार फिर यह जरूरत रेखांकित हुई है कि ऐसे कर्मचारियों पर नजर रखने का तंत्र और पुख्ता बनाया जाना चाहिए। हालांकि खुफिया तंत्र की निरंतर निगरानी की वजह से ही उक्त कर्मचारी के कारनामे उजागर हुए और जब वह उत्तर प्रदेश के अपने गांव लौटा तो वहां के आतंकरोधी दस्ते ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक लड़की के मोहपाश में फंसकर उसने यह सब किया। अब केंद्रीय गृह विभाग छानबीन कर रहा है कि उस कर्मचारी ने क्या-क्या गुप्त सूचनाएं आईएसआई को मुहैया कराई और उसकी एवज में कितने पैसे लिए। हालांकि यह पहली घटना नहीं है जब आईएसआई को किसी सरकारी अमले ने महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं उपलब्ध कराई। पिछले वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के एक बड़े अधिकारी को भी इसी तरह सूचनाएं पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसी जासूसी की कोशिशें प्रायः हर देश करता है, इसलिए इससे निपटने के पुख्ता इंतजाम न हो तो काफी नुकसान की आशंका बनी रहती है। भारतीय दूतावास के कर्मचारी को इसीलिए आईएसआई ने अपने जाल में फंसाया कि वहां से सैन्य गतिविधियों की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। चूंकि सेना और दूतावासों के बीच नियमित रूप से सैनिकों की तैनाती, उनकी गतिविधियों आदि से जुड़ी जानकारियां साझा की जाती हैं, इसलिए वहां से उनके बारे में पता लगाना आसान होता है। जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया वह बहुउद्देशीय कार्यों में लगा हुआ था। ऐसी सूचनाओं तक उसकी पहुंच आसान थी। हालांकि दूतावासों, रक्षा अनुसंधान संगठन और दूसरे संवेदनशील, अति गोपनीय और रणनीतिक कार्यों में लगे लोगों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है, मगर ऐसे लोगों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर भी आईएसआई जैसे संगठन अपने बिछाए जाल और प्रलोभन में ऐसे इक्का दुक्का घर के भेदियों को फांस लेते हैं। पाकिस्तान जैसे देश के लिए जासूसी करने या गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने वालों से इसलिए बड़ा खतरा है कि वह हमेशा भारत को अस्थिर करने की ताक में रहता है। छिपी बात नहीं है कि आईएसआई अपने यहाँ प्रशिक्षित
आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की रणनीति बनाता रहता है। ऐसे में अगर भारतीय सेना की गतिविधियों की सूचना उपलब्ध हो जाती है तो उसके लिए अपनी साजिशों को अंजाम देना आसान हो जाता है।